आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। सीहोर में 105 करोड़ रुपए की लागत से बने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का हुआ लोकार्पण। प्रदेश में आज से शुरू होगी पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कल प्लेऑफ में होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को योजना के अंतर्गत ऋण वितरित करेंगे। श्री मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर होंगे, जिनकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर से अधिक होगी। प्रस्तावित गलियारों से कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात सुगम होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का लोकार्पण किया। ये देश का 9वां राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीहोर में निर्मित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान 105 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ के परिसर में तैयार हुआ है। इसमें दिव्यांगजनों के लिए सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ लगभग 6 करोड़ रुपए के उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह आज निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी का शुभारंभ करेंगे। इसी दौरान 30 जिलों के करीब 33 लाख स्कूली छात्रों को 600 रुपए प्रति छात्र की दर से गणवेश की राशि भी ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में इस साल करीब 1,48,000 बच्चों के अभिभावकों द्वारा आधार सत्यापन कर अपने पसंद के लगभग 23,000 स्कूलों में बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। दस्तावेज सत्यापन उपरांत ऑनलाइन लॉटरी में करीब 1.25 लाख बच्चे पात्र पाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खरगोन के पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे खरगोन जिले के 571 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। ये तात्या टोपे विश्वविद्यालय का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इन विश्वविद्यालयों के प्रारंभ होने से शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का संचार होगा। क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय में खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा और बुरहानपुर जिले के 83 शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों को शामिल किया जाएगा। इन महाविद्यालयों के लगभग 25,000 छात्र छात्राएं इस नए विश्वविद्यालय के अधीन उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं को 15 मार्च से पहले दूसरे बैंक में फास्टैग स्थानांतरण करने के लिए परामर्श जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय जुर्माने या किसी दोहरे शुल्क से बचने में सहायता मिलेगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंधों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ता 15 मार्च के बाद बैलेंस को रिचार्ज या टॉपअप नहीं कर पाएंगे। वे निर्धारित तिथि के बाद टोल का भुगतान करने के लिए अपने मौजूदा शेष का उपयोग कर सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की पर्यटन गंतव्यों तक पहुंच सुगम बनाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक पर्यटन का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन वायु सेवा का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। शुरुआत में 8 सीटर वाले 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जाएंगे। ऑपरेटर द्वारा प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, खजुराहो के साथ साथ हवाई पट्टियों में से रूट का चयन भी किया जाएगा।
भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी की खरीद में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि योजना के अंतर्गत 4 महीनों के लिए कुल 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चलेगी। इस योजना के अंतर्गत केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और 3 व्हीलर ही आएंगे, जिनमें पंजीकृत ई रिक्शा, ई कार्ट और L5 ऑटोमोबाइल शामिल हैं। मंत्रालय का अनुमान है कि इस योजना से 3,72,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को मदद मिलेगी। आकाशवाणी भोपाल की विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा आज क्लाइंट्स मीट कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापनदाताओं, आकाशवाणी की पंजीकृत एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यशाला में प्रचार प्रसार के लिए आकाशवाणी की व्यापक पहुंच, उपयोगिता और महत्व पर विभिन्न सत्रों के माध्यम से चर्चा की जाएगी। आज विश्व किडनी दिवस है। किडनी के स्वास्थ्य और इसके सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है। इस साल की थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, जो गंभीर किडनी रोग के बढ़ते खतरों और विभिन्न स्तरों पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए किडनी की समुचित देखभाल करने पर केंद्रित है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली डेविल्स अंक तालिका में शीर्ष पर रही और वो सीधे फाइनल में पहुंच गई है। पिछले चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शुक्रवार को प्लेऑफ में आमने सामने होंगे। रविवार को उसी स्थान पर टूर्नामेंट के फाइनल में मैच के विजेता का सामना दिल्ली डेविल्स से होगा। दिल्ली डेविल्स ने कल अपने अंतिम मुकाबले में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में एसडीएम ने बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भगौरिया पर्व की आवश्यक तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। ग्वालियर उपनगर की 50 से अधिक कॉलोनियों में 4 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का कल लोकार्पण किया गया, जिसमें 50 कॉलोनियों के 2500 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। गुना जिले में पेयजल की आपूर्ति के लिए नए निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण तथा श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दमोह जिले के फतेहपुर में जय जय सरकार अजब धाम वार्षिक महोत्सव 2024 के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर जिले के किसानों का दल गुजरात के लिए रवाना हुआ। ये दल 17 मार्च तक गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर उन्नत खेती किसानी को देखेगा। डिंडौरी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कल निर्वाचन के संबंध में स्टैटिक निगरानी टीम और फ्लाइंग स्क्वाड टीम की बैठक का आयोजन किया गया। राजगढ़ जिले में पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत जल कलश यात्रा का समापन गोपालपुरा में हुआ। पन्ना में लोकसभा निर्वाचन के लिए जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र की एफएसटी और एसएसटी टीम को सी विजिल इन्वेस्टिगेटर और आईएसएमएस ऐप का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मुरैना में जिला पंचायत के सभागार में सभी योजनाओं और सहयोगी विभागों के समन्वय और पीएम जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैतूल में नाबालिग छात्र का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अतिथि शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शिक्षक पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। सीहोर में 105 करोड़ रुपए की लागत से बने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का हुआ लोकार्पण। प्रदेश में आज से शुरू होगी पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कल प्लेऑफ में होंगे आमने सामने। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।